फ्रेंड्स ऑल सेट। मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे सिम कार्ड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैं BSNL का सिम लेकर के आई थी। वैसे मेरे पास में एयरटेल का भी है और जियो का भी है मेरे पास में, तो फिर मैं ना BSNL का सिम भी लेकर के आई थी। मैंने सोचा था कि मैं BSNL का सिम भी ले लेती हूँ ताकि वो काम करता है। मतलब मैंने सुना था कि मैंने जिससे भी पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हाँ BSNL का सिम वहाँ काम करता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि BSNL का भी काम करता है, बट स्टिल वो पोस्ट पेड ही होना चाहिए। तो बट मेरा प्रीपेड है तो फिर मेरा सिम तो काम नहीं किया, तो इस वजह से मैं अब जा रही हूँ नीचे BSNL का सिम लेने, या फिर कोई भी सिम लेने के लिए फिर मैं जा रही हूँ नीचे। तो अब मैं जब वहाँ जाऊँगी तो सिम वगैरह लेती हूँ और क्या प्रोसेस होता है फिर मैं सारा कुछ बताती हूँ आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ में आप लोग और सारी डिटेल के साथ में, सारी जानकारी के साथ में आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो आ गए हैं नीचे और अभी ना फ्रेश सा फील हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन भी है क्योंकि घर पे मेरी बात नहीं हुई है इस वजह से, और मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। सुबह से बारिश हो रही है, मतलब मैं जब से एंटर की हूँ तब से बारिश हो रही है और उसके पहले भी बारिश हो ही रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था यहाँ पे रोड वगैरह। बट अभी बारिश बंद है, टच वुड, अभी ठीक है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं अभी बाहर। तो अभी तो मैं निकल रही हूँ अपने त्रिकुटा भवन से, और त्रिकुटा भवन ना मतलब एकदम बस स्टैंड के ठीक सामने ही है, लेकिन मेरी जो बस ने मुझे छोड़ा था वो पता नहीं उधर की साइड थोड़ा सा छोड़ा था। बट ये वाला मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बस स्टैंड, ऑटो, टैक्सी सब एकदम सामने ही है। तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल बाहर अभी यहाँ से। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3:30, मतलब मेरी ट्रेन लगभग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग पहुँचाया होगा, 12 भी बज गया होगा शायद। फिर 1-2 घंटा मुझे बस से आने में लग गया यहाँ तक। कहाँ तक, कौन सी जगह, कटरा, मैं भूल गई। तो कटरा तक आने में मुझे शायद 1 से 1.5 घंटा लग गया था, है ना। फिर उसके बाद में रूम वगैरह के लिए मुझे 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ा। 5 से 10 मिनट मैंने वेट किया, फिर उसके बाद में रूम मिला, फिर मैं नहाई धोई और अब मैं, मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई, पता नहीं, ज़बरदस्ती घुसे चले आ रहे हैं। वो महाशय जी बदतमीज़ी के साथ एकदम इधर की तरफ चले आ रहे थे। तो भाई अपने आप को बहुत सेफ साइड करके चलो। तो अभी चल रहे हैं, सिम लेते हैं और कुछ खाना वाना खाते हैं चल के। तो आ गए हैं हम यहाँ से यात्रा सिम लेने। ये देखिए लिखा हुआ है भैया सिम मिल जाती है। कौन सा, मतलब चलता कौन सा यहाँ पे नेटवर्क? एयरटेल। तो चलिए सिम ले लेते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है सिम का। तो इसके लिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ। 300 का एक 350 का, हाँ आपको 1 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल। हाँ 300 का। दिन आपको 1.5 GB डाटा मिलेगा। और ये सिम कब तक चलेगी, मतलब हम लाइफ टाइम चलाना चाहेंगे? हाँ 1 महीने तक इसमें वैलिड है। उसके बाद जब आप जहाँ पर आते हो विद इन 6 मंथ के अंदर तो उसमें नॉर्मल रिचार्ज कराना ये एक्टिव करोगे। अगर 6 महीने के बाद आपको फिर बंद हो जाएगा। फिर बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर आप हमको 300 वाला कर दीजिए। तो सुना आप लोगों ने, मतलब 300 में 1 GB डेटा है ना भैया? 300 में 1 GB डेटा पर डे है, अनलिमिटेड कॉलिंग है। और अगर आप 6 मंथ के अंदर आते हो तो वो सिम एक्टिवेट हो जाएगी वापस से रिचार्ज कराने पर। और अगर आप 6 मंथ के बाद में आते हो तो वो सिम बंद हो जाएगी। मतलब ये सिम यात्रा सिम है, बस जितने दिनों के लिए आप आएँ उतने दिनों तक आप इसको यूज़ करिए, उसके बाद में इसको तोड़ के फेंक दीजिए, मतलब ख़त्म काम। तो चलिए ले लेते हैं सिम वगैरह हम। इसमें आपने अपना बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है। बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है? नहीं हमने तो वैसे कुछ किया ही नहीं है। आपने नहीं किया होगा, जैसे वहाँ से हो गया आधार होगा। होल्डर होता नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे अब आपको इसको दोबारा से अनलॉक करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको या तो अपने रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा आपका, वो तो नेटवर्क नहीं होगा।
चल रहा है क्या जो आपका आधार के साथ नंबर वो यहाँ पे हाँ नेटवर्क नहीं है, क्योंकि वो जियो का नंबर है मेरा। तो दैट मीन आपके नाम पे नहीं हो सकता अभी, वो आपको किसी और फैमिली मेम्बर पे लेना पड़ेगा। तो फैमिली में कोई है ही नहीं, मैं अकेली आई हूँ। निकल आए और सिम लेना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही है। क्योंकि मतलब बहुत सारे काम इंटरनेट से ही हो रहे हैं। और उसके बाद में इसमें देखो ना, इसमें क्या है कि मेन इशू कि आपकी बायोमेट्रिक लॉक है, आपको ये आधार उमंग एप्लीकेशन से इसको दोबारा से अनलॉक करना पड़ेगा। फिर जाके अनलॉक करने के लिए जो रजिस्टर नंबर होता है उस पर OTP आता है, और वो यहाँ पे वो वो चल सिम नहीं है रहा। तो मेरे पास, पर वो चल नहीं रहा है। वो चल नहीं रहा, ये तो प्रॉब्लम होगी। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं और है। कोई ऑप्शन नहीं। आधार कार्ड दे दो। तो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा आधार कार्ड लॉक है, और मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। जब मैंने यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट करवाया तो पता चला कि मेरा आधार कार्ड लॉक है, सिम नहीं मिल सकता। तो चलिए पहले तो मैं ये वाला फ़ोन यूज़ करके घर पे बात कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या दूसरा ऑप्शन है। सो प्लीज़ अगर आप लोग कभी इधर आ रहे हैं तो आधार कार्ड को ना बहुत अच्छे से चेकआउट कर लीजिए कि वो लॉक तो नहीं गई। और दूसरी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BSNL का सिम चलता है, लेकिन प्लीज़ सिर्फ पोस्टपेड चलता है, प्रीपेड नहीं चलता है। मैं प्रीपेड लेकर के आई हूँ और मेरा ये हाल है आज। तो आप लोग जब भी कभी आइए तो प्रीपेड नहीं पोस्टपेड लेकर के आइए। तो चलिए पहले तो कॉल कर लेते हैं हम घर पे अपने। हेलो मम्मी, हम पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमें सिम नहीं मिल रही है। और सुनो, BSNL वाला सिम चल नहीं रहा इधर पे, ठीक है। तो ये है यात्री सिम मोबाइल एसेसरीज़, मतलब यहाँ पे आप लोगों को ना सिम मिल जाएगी जो भी यहाँ पे नेटवर्क चलता होगा। और मेरे साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, बट स्टिल भैया ये कोशिश कर रहे हैं देने की, थैंक गॉड की। और आप लोग ना यहाँ से अपने पैकेजेस वगैरह भी बुक करवा सकते हैं टूर एंड ट्रेवल्स के। देखो ये लिखा हुआ है टूर एंड ट्रेवल्स का, तो पैकेज वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के आसपास जो भी जगह घूमने की है, शिमला वगैरह या फिर शालीमार गार्डन या फिर परी महल, टुलिप गार्डन, बहुत सारी जगह है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये लोग आपको पैकेजेस बताते हैं, और उस पैकेजेस में आपको जो भी सही लगता है आप लोग ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आगे की डिटेल जो भी है तो उसके लिए आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो पे। तो ये हैं इनके सारे पैकेजेस, मतलब ये सारे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे ये लोग लेकर के जाते हैं। रोहतांग पास, ये हाटीबा टेम्पल, सोलांग वैली, ये सारा कुछ इस तरह से। और ये है जो कि सारा पैकेजेस के अंदर आता है। सर क्या पैकेज रहता है आपका, मतलब कितने दिन का टूर रहता है और क्या पैकेजेस रहते हैं उसके? मतलब अगर 2 मेंबर हैं तो फिर क्या चार्जेस आएगा, और क्या कश्मीर का अगर उन्होंने 5 नाइट 6 डे 5 नाइट 6 ऑल कश्मीर आ जाएगा सामने वाला। मतलब 5 नाइट बोले तो 5000 या 500? 5 नाइट 6 डे का। अच्छा 5 नाइट 6 डेज का ऑल कश्मीर घूमना। ऑल कश्मीर, ओके। और चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे उसके? दो लोग का हाँ तो एक रोज का एक रूम रहेगा आपका। हाँ 5 दिन के लिए गाड़ी, 5 दिन के लिए होटल रहेगा, 6 दिन के लिए गाड़ी रहेगी। हाँ होटल कहाँ चलेगा, बड़ी चलेगा नॉर्मल चलेगा? हाँ नॉर्मल, हाँ न्यू टेक 20,000 रुपये 20 तक। अच्छा ठीक है। तो अगर आप श्रीनगर का प्लान करते हैं और पूरा सॉरी कश्मीर है ना, ये पूरा कश्मीर का, हाँ, जिसमें कि शालीमार गार्डन, शमशासानी पार्क, परी महल, सारा कुछ आता है ये। तो ये 6 days 5 night का रहता है, जिसमें कि 2 लोगों का लगभग 20 तक आ जाता है। 20 और 25 के बीच। 20 और 25 के बीच में बजट आ जाता है, जिसमें एक गाड़ी रहती है प्रॉपर और होटल वगैरह रहता है, एक रूम पर डे का रहेगा। 1 रूम पर डे का। और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? बाकी खाना खुना एक्टिविटी जो हो उसको आप हाँ, खाना वाना एक्टिविटी वगैरह जो भी। अच्छा हाँ। गाड़ी और होटल है। तो आप इस तरह से मतलब इनके यहाँ से बुक कर सकते हैं। और बुक करने के लिए क्या ऑनलाइन है आपके यहाँ, ऑफलाइन है, किस तरह ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। से? अच्छा, ऑनलाइन अगर बुक करना है तो कोई वेबसाइट वगैरह या फिर कोई नंबर वगैरह क्या है? कार्ड है हमारा, हाँ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये है जय अम्बे टूर एंड ट्रेवल्स। तो मैं इस कार्ड को अटैच कर दूंगी, मतलब इसका एड्रेस वगैरह, इसका नंबर वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो अगर आप लोगों को बुक करना रहेगा तो आप लोग बुक कर सकते हैं। और ये कटरा में पड़ता है, बस स्टैंड के पास, जम्बू रोड पे पड़ता है ये। जैसे कटरा बस स्टैंड है ना, तो जैसे आप जाएंगे तो ऐसे ही रोड पे ही पड़ता है ये। हाँ, तो ये नियर रावलपिंडी धर्मशाला, जम्बू रोड, कटरा, मतलब इस तरह से एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। और बहुत ही ईजिली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फिर मैं उसके लिए नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो मैंने सिम वगैरह तो ले लिया है, बहुत ही एफर्ट के बाद मुझे सिम मिल गया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। पता कर लूँ पहले मैं स्ट्रीट फूड, मेरा स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है थोड़ा सा। भैया ये क्या है? सोयाबीन कुलचा, छोला कुलचा। छोला कुलचा कैसे दे रहे हैं? 20 का। तो मैं छोले कुलचे बनवा ले रही हूँ आज। तो मैं आ चुकी हूँ अब अपने बेड पे खाना वाना खा के। मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, नींद सी आ रही थी मुझे। तो बस ये कपड़े मैंने डाल रखे इधर, नहा करके। कुछ कपड़े ना, मैंने टॉवेल गीला हो गया था और स्वेटर मेरा गीला हो गया था। इतनी ठंड नहीं थी, स्वेटर पहना नहीं था, बैग में ही स्वेटर गीला हो गया था मेरा। तो फिर जस्ट आकर के भी ना खाना, बाहर गई थी मैं सिम वगैरह लेने, आप लोगों को जैसा बताया मैंने। फिर आ कर के खाना खाया मैंने, खाना वाना खा करके अभी आ गई हूँ अपने बेड पे। तो सोचा अब रेस्ट कर लूँ। तो ये देखिए मैं अभी अपने बेड पे हूँ, तो सोचा अभी रेस्ट कर लूँ। अभी पता है शाम का 5 बज रहे हैं ना, तो 5 से 6 बजे तक या 6:30 तक मैं रेस्ट करूँगी। फिर शाम को जाऊँगी नीचे, तो शाम को मैं दिखाती हूँ और थोड़ा सा कुछ जानकारी वगैरह भी ले लूँगी, क्योंकि कल मुझे चढ़ाई करनी है, इसलिए कल मुझे ऊपर जाना है माता रानी के दर्शन करने। तो देखती हूँ कल मैं अर्धकुमारी के दर्शन कर पाती हूँ या नहीं। तो जैसा जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और ये सारी डिटेल ना, मतलब फर्स्ट डे का जो वीडियो है, ये सारी डिटेल ना मैं एक ही वीडियो में एडिट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं माता रानी के मंदिर में आई हूँ, माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। तो फुल ऑन ट्रेडिशनल, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मैं ना सूट लेकर के ही आई हूँ। वैसे भी जनरली मैं ज़्यादातर सूट ही पहनना प्रेफर करती हूँ वीडियोस वगैरह बनाने में, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। पता है दोस्तों, ये सच है। आप लोग अभी अकेले ट्रैवल नहीं करते हो, या फिर करते भी होगे तो मुझे नहीं पता क्या आप लोग फील करते हो, लेकिन मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं लोगों की। ये सारी बातें ना किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं शेयर करूँगी। तो क्या है ना कि ठीक है, अभी मैं माता रानी के दर्शन करने आई हूँ, तो फुल ऑन ट्रेडिशनल, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मैं ना सूट वगैरह ही सारे अपने ट्रेडिशनल कपड़े ही लेकर के आई हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें करने के लिए तो बहुत सारी हो जाएंगी फिर तो तो चलिए अब बातें ख़त्म करते हैं और रेस्ट करते हैं। और फिर शाम का जैसे जो भी नज़ारा होता है या फिर जो भी मेरा प्लान होता है वो मैं दिखाती हूँ फिर आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा।